बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इस एक्सरसाइज में अगर आपको नंबर लाइन की समझ आ गई तो आप सारी की सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि सारी एक्सरसाइज नंबर लाइन पे ही डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रा की है, वो आपको बताया दरमियान में क्या होता है जी, ज़ीरो के इस साइड पर सारे पॉजिटिव और इस साइड पर सारे नेगेटिव इंटीगर्स होंगे। एक और चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ नंबर लाइन के मुतालिक। इस साइड पर सारे पॉजिटिव, इस साइड पर सारे नेगेटिव। पॉजिटिव में आपको पता है कि पहले 0 सबसे छोटा होता है, 1 उससे बड़ा, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा, 5 उससे बड़ा। जबकि नेगेटिव में उल्ट काम होता है, पॉजिटिव में जो बड़े होंगे नेगेटिव में वो छोटे होंगे, पॉजिटिव में जो छोटे होंगे नेगेटिव में वो क्या होंगे, बड़े होंगे। ये चीज़ आपने बस याद रखनी है, आपकी सारी एक्सरसाइज जो है वो आसानी से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये शायद यहाँ पर आपको छोटा सा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे मैं बाद में आपको पढ़ देता हूँ। ये सिर्फ मैंने नंबरिंग लिखी हुई है। यहाँ पर ये 0 है, इस साइड पर कहाँ तक नंबरिंग है, 29 तक, और इस पर कहाँ तक नंबरिंग है, 27 तक। ये इतनी ज़्यादा नंबरिंग क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में इसका यूज़ होगा, तो वो देख लेते हैं कैसे यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीगर्स। उसने 3 इंटीगर्स दिए हुए हैं, उससे बाद वाले जो 3 इंटीगर्स आने हैं वो आपने बताने हैं। इन ईच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। पहला जी फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट उसने दिया हुआ है -9, -6 और -3। बताने क्या है जी, नेक्स्ट 3 इंटीगर्स बताने हैं, जो किसके बाद आएंगे, -9, -6, -3। तो पहले इंटीगर को देखें, क्या है जी, -9। ये है हमारे पास -9। -9 के बाद क्या आ रहा है, -6। तो नंबर लाइन के मुताबिक ये क्या है, -6। उसके बाद क्या आ रहा है, -3। नंबर लाइन के मुताबिक ये क्या है, -3। अगर हम यहाँ से गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी, या मैं इसको यहाँ पे चले बड़ा सा करके ड्रा कर देता हूँ, सिर्फ इनको, यानी इस नंबर लाइन को मैं यहाँ पे दोबारा ड्रा कर देता हूँ। लेकिन अब मैं सारी नंबरिंग नहीं लिखूँगा, सिर्फ जो गिवन है वो लिखूँगा। यानी यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा था, -9 से, तो ये आ गया -9। उसके बाद क्या आ रहा था, -6। इसको देखते हुए यहाँ पे -8, -7, उसके बाद आ गया -6। उसके बाद इसके मुताबिक -5, -4 और उसके बाद क्या आ गया, -3। तो ये है -9, ये है -6 और ये क्या है, -3। अगर हम इसको देखें, -9 के बाद -6, इस दोनों में 2 इंटरवल्स आ रहे हैं, यानी 2 इंटीगर्स के बाद -6 आ रहा है, -9, उसके बाद -8, -7। कितने इंटीगर्स हैं, 2 इंटीगर्स। तो 2 इंटीगर्स के बाद क्या आ रहा है, -6। इसी तरीके से -6 से -3 पर जाए तो हम दोबारा देखते हैं कि बीच में 2 इंटीगर्स आते हैं, कौन कौन से, -5 और -4। तो इसका मतलब है इसी सीक्वेंस के साथ नेक्स्ट 3 इंटीगर्स आएंगे, यानी -3 के बाद 2 इंटीगर्स के बाद जो इंटीगर आएगा वो इसका नेक्स्ट फर्स्ट डिजिट होगा। यानी -3 के बाद क्या आता है, -2, -1 और उसके बाद क्या आता है, 0। तो यानी 2 इंटीगर्स को छोड़कर कौन सा इंटीगर आ रहा है, 0। तो नेक्स्ट 3 डिजिट में पहला डिजिट क्या आ गया, 0। उसके बाद इसी सीक्वेंस के साथ 0 के बाद 2 इंटीगर को छोड़ देना है। तो वो अब यहाँ से देख ले, 2 इंटीगर कौन कौन से हैं,
ज़ीरो के बाद क्या आएगा 1 2, उसके बाद क्या आएगा 3। तो थर्ड इंटीगर इस सीक्वेंस के मुताबिक थर्ड इंटीगर्स को हम कंसीडर करेंगे। थर्ड इंटीगर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, उसके बाद फिर 2 इंटीगर को छोड़ दो, 3 के बाद आएगा 4 5, ये 2 इंटीगर छोड़ दिए, उसके बाद थर्ड इंटीगर हमारे पास क्या आएगा 6। तो ये तरतीब हमारे पास क्या आ गई फिर 0 3 एंड 6। उसके बाद जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 7 4 1 7 4 1। इसी तरीके से यहाँ पे दोबारा मैं नंबर लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा करके नज़र आए। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा 7 के बाद क्या है जी 4, लेकिन उससे बाद में आता क्या है 7 के बाद में आता है ये आ जाएगा जी, चूँकि पॉजिटिव में शुरू हो रहा है 7, उसके बाद आएगा 6 5, उसके बाद क्या आएगा 4। इसी तरीके से 3 2 1, क्योंकि नंबर लाइन में तरतीब होती है, हम ये नहीं कह सकते 7 के बाद डायरेक्ट 4 लिखना है, सीक्वेंस के मुताबिक लिख रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे पास तीनों इंटीगर आ गए। अब इसमें भी देख लें, ये हमारे पास 7 है, उसके बाद इसके मुताबिक क्या आना चाहिए 4, ये 4 है, उसके मुताबिक क्या आना चाहिए 1। अगर हम देखें दोबारा उसी तरीके से 7 के बाद क्या आ रहा है 4, और इन दोनों में 2 इंटीगर्स दोबारा आ रहे हैं, कौन कौन से 6 एंड 5। इसी तरीके से ये 4 है, ये क्या है 1, इसके दरमियान भी कितने इंटीगर्स आ रहे हैं 2 इंटीगर्स। इसका मतलब है इसी तरतीब के साथ हम आगे चलेंगे, यानी 1 के बाद क्या आएगा 0 -1 और -2। 2 इंटीगर छोड़कर नेक्स्ट इंटीगर को हम लेंगे, वो क्या हमारे पास आया -2। इसी तरीके से तरतीब चलती जाएगी। -2 के बाद आगे क्या आता है -3 -4, उसके बाद क्या आता है -5। 2 इंटीगर को छोड़कर नेक्स्ट इंटीगर हमने लेना है, तो वो क्या है -5। इसी तरीके से -5 के आगे अगर हम चलें तो आता है -6 -7 और -8। तो -5 के बाद 2 इंटीगर को छोड़ना है, थर्ड इंटीगर लेना है, वो क्या है -8। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट 3 इंटीगर्स आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे -2 -5 -8। ये सारे का सारा हमें पता कहाँ से चल रहा है, इस नंबर लाइन से, क्योंकि नंबर लाइन में सीक्वेंस है। हमने बस ये देखना है कि जो गिवन है उसमें, जिस तरह ये 7 4 1 गिवन है, तो उसमें 7 के बाद 4 कितने इंटीगर छोड़कर आता है, 4 के बाद जो 1 गिवन है वो कितने इंटीगर छोड़कर आता है। फिर इसी तरतीब से हम चलते जाएंगे कि 1 के बाद उतने इंटीगर छोड़कर जो अगला इंटीगर होगा उसको हमने कंसीडर करना है। उसके बाद उसके आगे 2 इंटीगर छोड़कर थर्ड, उसके बाद उसके आगे 2 इंटीगर छोड़कर थर्ड इंटीगर हम कंसीडर करेंगे। आगे है जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 2 7 12। थर्ड पार्ट में आ गया 2 7 12। दोबारा जी पहले हमारे पास है 2 के बाद आगे हमारे पास गिवन में क्या है 7। अब कितने इंटीगर छोड़कर 7 आता है 3 4 5 6, यानी 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3 4 5 6 और 7। उसके बाद ही आगे है 12। 7 के बाद 8 9 10 11 12। तो पहले गिवन क्या है 2, उसके बाद गिवन क्या है 7, उसके बाद गिवन क्या है 12। अब देख लेते हैं ये कितने इंटरवल छोड़कर, कितने इंटीगर्स छोड़कर आते हैं। तो 2 और 7 के दरमियान कितने इंटीगर्स हैं 4, 1 2 3 4। इसी तरीके से 7 और 12 के दरमियान कितने इंटीगर्स हैं 4, 1 2 3 4। इसका मतलब है
12 के बाद 4 इंटीगर छोड़कर जो नेक्स्ट इंटीगर होगा वो यहाँ पर फर्स्ट इंटीगर जो हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमने 3 इंटीगर्स फाइंड करने हैं, तो वो उसका फर्स्ट इंटीगर होगा। 12 के बाद 4 इंटीगर छोड़कर 12, 13, 14, 15, 16, ये कितने बन गए? 1 2 3 4। उसका मतलब है कि 4 इंटीगर छोड़कर नेक्स्ट जो इंटीगर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड इंटीगर होगा। उसके बाद आगे जी, क्योंकि हमने 3 फाइंड करनी है, ये तो हमारे पास 1 आ गया, एक इंटीगर आ गया। उसके बाद आगे जी फिर 4 इंटीगर छोड़ दो, यानी 18, 19, 20, 21, 22, 1 2 3 4 इंटीगर छोड़कर नेक्स्ट कौन सा आया फिर? 22, यानी एक इंटीगर हमारा हो गया 17, एक हो गया 22। उसके बाद उसी सीक्वेंस के मुताबिक 4 इंटीगर छोड़ दो, नेक्स्ट वाला इंटीगर हमारा रिक्वायर्ड इंटीगर होगा। 22 के बाद आता है 23, 24, 25, 26, 1 2 3 4, ये 4 इंटीगर छोड़ दिए। 26 के बाद क्या आता है? 27, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीगर होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से हमने फिर क्या फाइंड कर लिया कि हमने एक पहले देखा हमारे पास गिवन क्या है, उसके बाद हमने देखा जब हम एक इंटीगर से दूसरे इंटीगर पे आते हैं तो कितने इंटीगर का वक्फ है, इंटरवल है, कितने इंटीगर छोड़कर 7 आता है। इसी तरीके से जब हम 7 से 12 पे आते हैं तो कितने इंटीगर छोड़कर 12 आता है। तो अगर इन तीनों में कॉमन जो है हमारे पास 4 इंटीगर्स आ रहे हैं, 4 इंटीगर छोड़कर 2 के बाद 4 इंटीगर छोड़कर 7 आता है, 7 के बाद 4 इंटीगर छोड़कर क्या आता है? 12। इसका मतलब है 12 के बाद 4 इंटीगर छोड़कर जो इंटीगर आएगा वो हमारा फर्स्ट इंटीगर होगा, क्योंकि हमने 3 इंटीगर फाइंड करने हैं, एक इंटीगर फाइंड नहीं करना। 17 के बाद 4 इंटीगर छोड़कर जो नेक्स्ट इंटीगर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड इंटीगर होगा, वो क्या है? 22। 22 के बाद 4 इंटीगर छोड़कर जो नेक्स्ट इंटीगर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड होगा। तो इसका मतलब है वो नेक्स्ट 3 इंटीगर्स क्या होंगे? 17, 22 एंड 27। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।